हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपरेशन सेंटर। माय नेम इज़ वर्षा शर्मा। आज हम क्लास कर रहे हैं थर्ड, जिसमें हम करने वाले हैं कुछ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की डेली प्रैक्टिस। जो भी वनडे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं, जिसमें कि आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो कि एग्जाम्पल के साथ मैं इस क्लास में कराने वाली हूँ, ताकि आपको एग्जाम्पल भी ढूंढने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप वो वाले एग्जाम्पल लिखते हैं एंड फिर उससे रिलेटेड कुछ आपके माइंड में आ ही जाएगा डेफिनेटली, तो बाकी एग्जाम्पल भी आप अपने आप इजीली से बना सकते हो। इससे आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा। ठीक है, जिसको भी इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस करनी है तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। और ये मैराथन चल रही है जिसके अंदर हम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर लेकर आती हूँ मैं। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर हमारे फिक्स प्रपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। ठीक है, एंड पार्ट 2 के अंदर हमारे होते हैं इडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। एंड पार्ट 3 हम कवर करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ। ठीक है, चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट कर देते हैं अपने सिनोनिम्स। आज का वर्ड है हमारा एक्वायर। ठीक है, एक्वायर बेसिकली एक्वायर का मीनिंग होता है किसी चीज को प्राप्त करना। ठीक है, एक्वायर करना यानी कि अटेन करना। इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। अटेन करना, प्रोक्योर करना, ठीक है, एकम्प्लिश करना, ठीक है, सीज करना, इम्पाउंड करना। ठीक है, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पुलिस इम्पाउंडेड हर कार बिकॉज इट वॉज इलीगली पार्क्ड। क्या किया? पुलिस ने प्राप्त कर ली, जब्त कर ली, अटेन कर ली, ठीक है, इम्पाउंडेड कर ली। तो उस तरह से क्या, उसकी कार बिकॉज वो इलीगली पार्क्ड हो रखी थी। ठीक है, इसलिए पुलिस ने क्या करा, उसको एक्वायर कर लिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप अपना सिनोनिम का वर्ड लिखे। इस तरह से ही ये सारे इसके सिनोनिम्स लिखे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेडली वाले ही मैंने यहाँ पर लेकर आ रखे हूँ। ठीक है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो और भी क्लासेस जो मैंने डाल रखी है मैराथन की, आप वो भी देख सकते हो। और आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एक्रीमनी। एक्रीमनी का मतलब होता है एकदम ही कोई मतलब ऐसा व्यवहार कि जैसे रूखापन वाला व्यवहार या फिर कोई दुश्मनी टाइप, ठीक है, एनिमी टाइप वाला बिहेवियर होता है, उसको आप क्या बोलोगे? एक्रीमनी। ठीक है, एक्रीमोनी देख लेते हैं। हार्शनेस, बिटरनेस, एनिमिटी, रैंकर, बेलिजेरेंस और एंटागोनिज्म। ठीक है, अब मैं देखती हूँ, अब मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ कैसे। हार्शनेस यानी कि हार्श वर्ड्स बोलते हैं लोग, तो क्या है, दुश्मनी क्रिएट कर देते हैं। तो उस इसका मतलब हार्शनेस का मतलब आप, ठीक है, हार्श वर्ड से भी लगा सकते हो। ठीक है, काफी कठोर शब्द का यूज किया जाता है, तब उसको हार्शनेस बोलते हैं। बिटरनेस, बिटर में ही, बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वाहट। ठीक है, तो बिटरनेस वाले वर्ड्स यूज करना या फिर कोई भी ऐसे, हमारे क्या है, दुश्मन ही ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, तो हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। एनिमिटी यानी कि हमारे जो एनिमी है वो हमारे दुश्मन बेसिकली कंसीडर करते हैं हम लोग। ठीक है, रैंकर, रैंकर का मीनिंग भी है जैसे किसी की रैंक जो है बहुत ही पीछे, एकदम पीछे आई है, तो टीचर्स क्या करते हैं कि उसको अच्छा सा नहीं समझते हैं, एकदम तुम तो एकदम लास्ट आए हो, किसी लास्ट रैंक वाले को ऐसा समझते हैं। ठीक है, बट ठीक है, तो उससे सिर्फ लर्न करने के पर्पज से ये चीजें हैं। बेलिजेरेंस, बेलिजेरेंस का मतलब होता है, मतलब तो वही है दुश्मनी वाला। ठीक है, जो लड़ाकू टाइप भी बेलिजेरेंट होता है, लड़ाकू टाइप। ठीक है, अब आपने देखा होगा मूवीज में, जिसके जैसे मैंने याद किया हुआ इसको, जैसे किसी की बेली बहुत मोटी है और वो पूरा जंग लड़ने के लिए आ गया, ऐसा मूवीज में आता है ना, तो उससे मैंने इसको याद किया था। और एंटागोनिज्म से आंटी जो होती है, इससे उस वर्ड से मैंने आंटी से याद किया था। एंटागोनिज्म क्या है, वो बहुत ही लड़ाकू होती है, दुश्मनी मतलब दुश्मनी वगैरह हो जाती है आंटी के बीच में ज्यादा, इसलिए मैंने इस वर्ड को उस तरह से याद कर लिया था। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। इफ यू एंटागोनाइज समवन, you make them feel angry और hostile towards you। ठीक है, अगर आप उसको क्या करोगे, इफ यू एंटागोनाइज समवन, ठीक है, आप क्या है किसी से दुश्मनी करते हो, तो यू मेक देम फील, उसको आप क्या है गुस्सा दिला देते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? एक्विट। एक्विट का मतलब होता है किसी चीज को बरी करना।
मतलब कि जाने देना, ठीक है। मतलब कि जैसे कोई भी अगर कोई कैदी है उसको आप बरी कर सकते हो, जाने दे सकते हो। कोई भी चीज है, कोई हैबिट है, कोई बुरी हैबिट है, ठीक है, बैड हैबिट्स को आप जाने दे सकते हो, क्विट करते हो, ठीक है, बरी कर देते हो। जाने देना बेसिकली इसका मतलब होता है। रिलीज करना सिनोनिम्स है इसके, विंडिकेट करना, एक्सोनरेट यानी कि एग्जिट करा देना, खाली उससे आप याद कर सकते हो, एक्सोनरेट करना, एब्सॉल्व करना, ठीक है। कोई भी मैटर है, अब आप किसी चीज को जाने दोगे तो वो अपने आप ही ऑलमोस्ट क्या सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने इसको इस तरह से याद किया था, एक्सकल्पेट, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सकल्पेट, सारे ही रिपीटेड वाले हैं और इम्पोर्टेंट है, तो सभी को नोट भी करना है। और इस ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये। चलिए इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, द न्यू एविडेंस हेल्प्ड टू एक्सकल्पेट द एक्यूज्ड मैन, प्रूविंग ही वाज नॉट एट द सीन ऑफ द क्राइम, ठीक है। क्या है, नए एविडेंस की हेल्प से जो भी एक्यूज मैन था उसको जाने दिया, उसको रिलीज किया, ठीक है, नए एविडेंस के बिहाफ पर, जो कि प्रूव करता है कि वो सीन के मतलब क्राइम के सीन के टाइम नहीं था, ठीक है। चले नेक्स्ट क्या है, एक्यूट। एक्यूट का मीनिंग हम देख लेते हैं। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, ठीक है, तीव्र, शार्प, ठीक है। तो इसके कुछ सिनोनिम्स है, जैसे कि शार्प, सीवियर, क्रिटिकल, ग्रेव और कीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट। आई वॉज नॉट, एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज नॉट टू कीन ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बोल रहे मैं बहुत ही ज्यादा तेज नहीं हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, हमारा मोटिव होना चाहिए कि जितने भी यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं आज के आज में हम इसको लर्न कर लें। हमें लिमिटेड पढ़े लेकिन हम पूरा उसको बार बार पढ़े, और ऐसा उतना ही पढ़े जितना हमें याद हो सकता है। तो हमारा मोटिव वो होना चाहिए, ना कि बहुत सारा पढ़ना और जिसमें से कुछ भी याद ना होना, फिर एट द एंड हमें कुछ नहीं मिला। आफ्टर 15 डेज आप देखोगे कि आपके बहुत अच्छे से एकदम ही मतलब एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को पढ़ के चीजें सॉल्व होती हैं, ठीक है। चलो एडमेंट, एडमेंट का सिनोनिम्स है स्टबन, इसका मतलब होता है हठी या फिर जिद्दी होना, ठीक है। स्टबन का मतलब जिद्दी होना, ऑब्ज्यूरेट का मतलब जिद्दी होना। ऑब्ज्यूरेट को मैंने ऐसे याद किया था, स्टबन तो सबको याद होता है, स्टबन बॉय बोलते हैं, स्टबन गर्ल बोलते हैं, मतलब छोटे बेबी के लिए बहुत यूज किया हुआ वर्ड है, तो ये इजिली याद हो जाता है, ठीक है। रिजिड, रिजिड यानी कि फिक्स, नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल देखो यहाँ पर है ना, एकदम फर्म होना, ठीक है। इधर से उधर, मतलब अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो इधर से उधर चेंज नहीं करता है, अपना एकदम ही जिद्दी रहता है, हटी रहता है, मतलब उसी पर टिका रहता है, ठीक है। रिजिड बोलते हैं आप उसको। ऑब्ज्यूरेट, ऑब्ज्यूरेट को ऐसे याद कर सकते हो कि जो एकदम एक्यूरेट होते हैं, वो हमेशा ही मतलब कि क्या होते हैं कि मतलब वो अच्छा खासा डिसीजन लेते हैं, और मतलब कि मतलब आप इसको कैसे भी याद कर सकते हो, ये उसमें सुटेबल नहीं है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, रिजिड है, टेनेशियस है, रिजोल्यूट है, इनफ्लेक्सिबल है, अनयील्डिंग है। अनयील्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा मैंने इसको, और पैराग्राफ में तो है इंपॉर्टेंट है कि आता ही आता है, और सिनोनिम एंटोनिम में भी आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनयील्डिंग यानी कि इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। चाहे वो आप डिसीजन में हो सकते हो, अपनी कोई भी जिद करने में हो सकते हो, हैबिट में हो सकते हो, तो अलग अलग तरीके से वर्ड्स को यूज किया जा सकता है इन इंग्लिश। एग्जाम्पल, शी वॉज एडमेंट अबाउट गोइंग टू द पार्टी डिस्पाइट द बैड वेदर, मतलब कि वो बहुत जिद कर रही है पार्टी में जाने के लिए, जबकि जो मौसम है वो बहुत ही खराब है, ठीक है। आई होप आप सिनोनिम्स, इतने सिनोनिम्स और इसके कुछ एग्जांपल्स आप बनाओगे, सभी वर्ड्स के बनाना चाहते हो बना लो, लेकिन इनको लर्न करना और लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड और कंसाइज वे में चीजें चल रही हैं आपके। चलिए
हाँ नेक्स्ट अब हम करते हैं एंटोनिम्स। अपने एंटोनिम्स क्या है, एक्वायर के ही इन्हीं वर्ड्स के हम जो जो भी हमने आगे पढ़े हैं, एक्विट पढ़ा है, एक्विमोनी पढ़ा है, एक्वायर पढ़ा है, इनके एंटोनिम्स भी यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। एक्वायर, एक्वायर का मतलब मैंने क्या बताया, रिकॉल करना है साथ साथ। एक्वायर का मतलब कि किसी चीज को अटेन करना, पाना, प्रोक्योर करना। ठीक है, अभी क्या पूछा है, एंटोनिम यानी कि उसका अपोजिट वर्ड, यानी कि रिलिंकिश करना। ये हमने फर्स्ट क्लास में भी देखा था ये वर्ड, रिलिंकिश करना यानी कि त्याग देना, सरेंडर करना, यील्ड करना यानी कि फ्लेक्सिबल हो जाना है, मतलब जो चीज हम कर रहे थे नहीं तो दूसरा ऑप्शन है तो हम यील्ड हो गए यानी कि फ्लेक्सिबल हो गए अपनी चीज में। फोरफिट करना यानी कि कोई भी चीज को जब्त कर लेना, इस तरह से। एक्रीमोनी, एक्रीमोनी के कुछ इसका एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं फोरफिटेड वाला। दीज पीपल हैव फोरफिटेड देयर राइट टू लिव इन सोसाइटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्रीमोनी। एक्रीमोनी का एंटोनिम्स देखने वाले हम। एक्रीमोनी का मतलब होता है दुश्मनी, एनिमिटी। ठीक है, अभी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एमिटी। सबसे पहला वर्ड आप ये देख सकते हो, एमिटी, एमिएबिलिटी। एमिएबल का मतलब भी फ्रेंडशिप होता है। ठीक है, ह्यूमैनिटी, कोर्टसी। ठीक है, बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस का मतलब भी एक, बेने का मतलब तो होता ही है गुड। ठीक है, और कॉर्डिलिटी और ऑल्ट्रिज्म, इसके क्या है, कुछ एंटोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, एक्विट। एक्विट का होता है एक्यूज करना। एक्विट का मतलब क्या होता है, त्याग देना, बरी करना। ठीक है, त्याग देना, लेकिन अभी क्या है इसमें, एक्यूज करना, त्यागना नहीं, बरी करना नहीं, मतलब उसे छोड़ देना नहीं, उसे एक्यूज करके रखना, अरेन करना, इम्प्लीकेट करना, क्राइमिनेट करना, क्राइमिनेट करना। ठीक है, इनकल्पेट करना, कन्विक्ट करना, इंडिक्ट करना। जैसे कि बेसिकली ये सारे वर्ड्स ने कैदी के लिए यूज किए जाते हैं कि उसे बरी नहीं किया है, उसे एक्यूज कर लिया है। ठीक है, क्रिमिनेट कर लिया, इनकल्पेट कर लिया, इसका अपोजिट एक्सकल्पेट होता है। ठीक है, कन्विक्ट कर लिया, इंडिक्ट कर लिया है। तो ये सभी क्या है, एंटोनिम्स है। एक्यूट, एक्यूट का मतलब हमने शार्प देखा था, तीव्र गति में चीजें होने वाली वो देखा था। तो इसका अब एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स है माइल्ड है, फेडिंग है, नेग्लिजिबल एकदम ही ना के बराबर, मॉडरेट है, जस्ट ये है, मतलब तीव्र नहीं है इसका मीनिंग। तो अपोजिट के अंदर हम ये सब देखेंगे। एडमेंट हमने पढ़ा था। ठीक है, हटी जिद्दी जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसका इसके कुछ एंटोनिम्स हैं, वो हैं डोसाइल, पाइलेबल, सपल, यील्डिंग, लीनियंट। ठीक है, लीनियंट यानी कि जैसे टीचर्स कभी कभी क्या होता है स्कूल टाइम में लीनियंट होते हैं किसी किसी स्टूडेंट्स के साथ, जो भी उनके फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं तो उसके साथ लीनियंट बिहेवियर करते हैं, तो उससे आप याद कर सकते हो। यील्डिंग यानी कि फ्लेक्सिबल, यील्डिंग। ठीक है, सपल, प्लाएबल, प्लाई कैसी होती है, प्लाई को आप कैसे भी मोड़ दो, जो आपके बेड वगैरह पर लगी रहती है प्लाई जो होता है ना वुडन का कुछ, उससे मैंने इस चीज को याद किया हुआ था। तो प्लाएबल यानी कि उसको कैसे भी मोड़ सकते हो, वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, चलिए आज के सिनोनिम्स एंटोनिम्स, बाकी जिसने और वीडियोस नहीं देखी वो आप मेरी वीडियोस जाकर देख सकते हो। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। फिर और वीडियोस आती रहेंगी, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड होगा मैं वो करना है वाली हूँ। ठीक है, थैंक यू।